हेलो दोस्तों, एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टॉपिक है राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, और वो उसके साथ है मरुस्थल एवं बंजर भूमि परियोजनाएं। एक तो जो बंजर भूमि और इन सब चीज़ों से जुड़ी जो परियोजना है, वो ऊपर से जो खाद्य पदार्थ है और उनका बिजनेस है उससे जुड़े सवाल होंगे। देखो, ऐसे टॉपिक से ऐसा नहीं होगा कि आपके 10 सवाल आ जाएं, लेकिन एक दो सवाल आते ही हैं, ठीक है। और लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं और वो एक आध सवाल रह जाता है, और एक आध सवाल आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण रहता है कलेक्शन कराने में। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्य फसल बता दो। सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली बताओ। मक्का, गेहूँ, बाजरा या चावल? सबसे ज़्यादा बोई जाती है वो है बाजरा। तो दिख रहा है क्या कलर आपको? नहीं दिख रहा तो चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ऊपर कोई नहीं है हमारे लिए भैया, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, तबीयत है, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? जो बिजनेस पर्पस की जो फसलें हैं कौन सी? कपास है, अरहर है, चना है या सरसों है? बताओ। तो जो कपास है वो मोस्ट बिजनेस ओरिएंटेड है। चंबल परियोजना किन क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बनाई गई? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थलीय क्षेत्र या दक्षिण राजस्थान? चंबल परियोजना मैप देखा करो और कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है वो देखा करो, ठीक है। उस हिसाब से इसको सेट करा करो। चंबल परियोजना कौन से इसके लिए थी? जो पूर्वी राजस्थान है ना, उनके लिए। सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? बताओ। सरसों में भी भाई राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ क्या है? बिजली उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की सिंचाई है, जल आपूर्ति है? तो इसका सही जवाब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करना। खजूर की खेती राजस्थान में मुख्यतः कहाँ की जाती है? बताओ। हमारे यहाँ खजूर भी उगते हैं, मालूम था आपको? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या श्रीगंगानगर? बताओ। जो हमारा श्रीगंगानगर है वहाँ पर खजूर की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। खारी फसल का उदाहरण है। खारी फसल का उदाहरण बताओ। खारी फसल ज्वार, चना, कपास या मक्का? खारी फसल का उदाहरण है चना। थार मरुस्थल के विकास हेतु कौन सी परियोजना प्रमुख है? थार मरुस्थल का विकास करना है तो कौन सी परियोजना इम्पोर्टेंट होगी? बताओ। 8वां सवाल। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1975, 1985, 1995 या 2000? बताओ। तो ये थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग है,
ठीक है, इसका सही आंसर कुछ और मुझे लगता है। वैसे तो सही आंसर इसका 1975 ए। ठीक है, वैसे तो ये है इसका सही जवाब, लेकिन मेनली इसको हम काउंट करेंगे भाई 1977 से 78। ठीक है, 77 से 78 के बीच ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ए तो वैसे राइट आंसर है। राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है? कोटा, गंगानगर, जयपुर या उदयपुर? बताओ। जब गेहूं उत्पादन की बात आए तो श्री गंगानगर इसमें भी टॉप करता है। चोखा शब्द किस फसल से संबंधित है? गेहूं, मक्का, कपास, बाजरा। लिट्टी चोखा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे। बताओ, गेहूं, मक्का, कपास, बाजरा। बाजरा। वाणिज्यिक फसल का मुख्य उद्देश्य होता है घरेलू खपत, पशु चारा, निर्यात व व्यापार, मिट्टी के उपचार। शब्द में लिखा हुआ है वाणिज्यिक, तो क्या होगा? जो वाणिज्यिक ही लिखा हुआ है तो निर्यात और व व्यापार। थार मरुस्थल में बंजर भूमि सुधार हेतु किस परियोजना का संचालन हुआ? मरुस्थल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण मिशन या ग्रामीण हरियाली योजना? तो उसका सही जवाब है मरुस्थल विकास परियोजना। कृषि तकनीकी संप्रबंधन अभिकरण ATMA योजना का उद्देश्य है खाद्य वितरण, कृषि नवाचारों का प्रचार, पशुपालन या वाणिज्यिक खेती? कृषि नवाचार का विचार प्रचार। राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है। मेन जो तिलहन फसल है कौन सी है? मूंगफली है, सूरजमुखी है, सरसों है या अरंडी है? हमारे जो प्रमुख तिलहन है वो है सरसों। राजस्थान स्टेट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई 1970, 1985, 1990, 1999? 19 बताओ। 84। बाड़मेर जिले में किस वाणिज्यिक फसल की खेती होती है? कपास, मूंगफली, जीरा, बेलोगोल? जीरा। राजस्थान में खरीफ फसलों का प्रमुख उदाहरण है मक्का, गेहूं, चना, सरसों। बताओ, खरीफ फसलों का। मक्का। रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र को बचाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? वन्य महोत्सव योजना, मरुस्थल पारिस्थितिक क्षेत्र परीक्षण योजना, संरक्षण योजना, जैव विविधता संरक्षण या जल विकास मिशन? तो सही जवाब है बी, मरुस्थल पारिस्थितिक क्षेत्र संरक्षण योजना। किस योजना के अंतर्गत बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया? बताओ भाई। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। राजस्थान में खाद्य फसलों का कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग योगदान है। कुल कृषि क्षेत्रफल में लगभग योगदान है, बताओ। %70। DDB योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? DDB पहाड़ी से, गवाड़ से, मरुस्थल से या मैदान से? मरुस्थल से।
राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 90 में, 80 में, 2000 में, 10 में? बताओ। तो ये दो हटा दो, अब बताओ बताओ बताओ। तो ये शुरू हुआ था 80 में। राजस्थान में कौन सी दलहन फसल अधिक बोई जाती है? दलहन वाली बताओ, दलहन वाली कौन सी ज़्यादा बोई जाती है भाई? दलहन, चना, उड़द, मसूर, मूंग, या मूंग, मसूर, उड़द, चना, कौन सी? तो इसका सही जवाब है चना। गाजरी, इसके बारे में कल पहले वीडियो में बताया था आपको मैंने। हम मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? बताओ। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर? जोधपुर। मरुस्थलीय विकास हेतु ICAR के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है? कजरी। बाजरा किस ऋतु की फसल है? रफीक, खरीफ, रबी, जायद या वसंत? जो खरीफ का जो ऋतु होती है उसमें बाजरा लगता है। मूंगफली की प्रमुख खेती राजस्थान के किस भाग में होती है? माताओं, हमारे यहाँ मूंगफली भी मिलती है, बताओ। क्षेत्रफल के हिसाब से देखो कहाँ पे मूंगफली ज़्यादा उगती है, उस हिसाब से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हो सकता है? दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। किस योजना के तहत जल संचयन पर बल दिया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि योजना, हर खेत को पानी, या मिशन हरियाली? सही जवाब है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तीसरा सवाल, भारत सरकार द्वारा थार मरुस्थल विकास हेतु कौन सी एजेंसी कार्यरत है? ये तो बताया था अभी मैंने, CAZRI। दोस्तों ये था कृषि, बिजनेस और बंजर भूमि से जुड़ी परियोजनाओं से जुड़े 30 MCQs जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आपके नए पार लगाने वाले हैं। और अगले वीडियो में आपको मिलेगा सेट नंबर 2, उसमें हम 30 सवाल और लेके आएंगे इसी टॉपिक से जुड़े। तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कल मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए MCQ शस्त्र।